हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। उतनी ही रीडिंग को आपको लेना है जितना आपको मैच करता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि आज की लाइफ में क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। सोर, ओके। एक्सपोज, टीम वर्क, अपहेविल, ठीक है। तो जो मुझे यहाँ पे सीन दिख रहा है ना, यहाँ पे ये तीनों के तीनों कार्ड्स जो हैं ये डिवाइन इंटरवेंशन के कार्ड्स हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी मुसीबत में फंसे हैं कि देखिए, ऐसा लग रहा है आप अकेले बैठे हैं, अकेलापन है, कोई साथ नहीं है। किसी मुसीबत में आप फंसे हुए हैं या पड़े हुए हैं, और यहाँ पे ईश्वर आपको रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। इस कार्ड से भी यही दिख रहा है, इस कार्ड से भी यही दिख रहा है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे आपके दुश्मन हैं, बहुत सारे हेटर्स हो सकते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो। इन सब के बीच में से ईश्वर आपको उड़ा के ले जाने वाले हैं। यहाँ भी यही चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ भी यही चीज़ें दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है आपका सब कुछ टूट फूट गया है, क्योंकि देखिए ये ट्री गिर गया है, इसके एग्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये क्रो सब उड़ रहे हैं, बैठने तक की जगह नहीं बची, इनका घोंसला टूट गया है। ऐसा लग रहा है आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है, बहुत आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यहाँ भी लग रहा है डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपको बचाने के लिए ईश्वर यहाँ पे आ रहे हैं। सोर की एनर्जी है, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ते हुए, यानी कि इन सारे कार्ड से ऐसा लग रहा है ईश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर बरस रही है, और किसी बहुत बड़े मुसीबत से निकालने के लिए ईश्वर यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी हम कार्ड से देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप निकल नहीं पा रहे, या ऐसे क्रूर लोग हो सकते हैं, ऐसे पैसे वाले लोग हो सकते हैं, घमंडी लोग हो सकते हैं, जिन्होंने आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। किस चीज़ का प्रेशर है ये, चलिए अभी हम देखते हैं कार्ड से। तो बहुत ज़्यादा अकेलापन, हेल्पलेस, इस क्रो को आप देख सकते हैं कितना हेल्पलेस होकर अकेला बैठा है, और इस अकेलेपन में ये ईश्वर को याद कर रहा, और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन, ईश्वर दौड़ते हुए इस इंसान को बचाने के लिए, इसे रेस्क्यू करने के लिए। ऐसा लग रहा है क्या मैं बोलूँ, बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। बोला ना, जब भक्त किसी कष्ट में पड़ता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। इस इंसान को बैलेंस करने के लिए ईश्वर ने डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में सडन हुआ है। कुछ तो आपकी लाइफ में बहुत हौच पौच हुआ है, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मुझे दिख रही है, बहुत उथल पुथल मचा हुआ है। ये लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप संभाल नहीं पा रहे, यानी कि थक गए हैं, अपने जीवन में लड़ते लड़ते थक गए हैं। एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है आपके सामने। इन चीज़ों से आप बहुत बैलेंस इंसान थे, ये देखिए
आप इस समय ये बैलेंस खो चुके हैं, यानी कि परिस्थितियां ही ऐसी आपके आसपास बनी हुई हैं, इस बैलेंस को कैसे आप मेंटेन नहीं कर पा रहे। और आप, मुझे ऐसा लगता है, बहुत जगह आप ट्राई कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप देख चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं से कोई भी यहाँ पे रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है किसी चक्रव्यूह में आप फंस गए हैं। तो और आप सिर्फ ईश्वर को बैठ के याद कर रहे हैं, ईश्वर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपका या तो घर में कुछ हुआ है, या कहीं घर में टूट फूट हुई है, या घर को किसी ने कब्जा कर लिया, घर पे आपके बच्चे आप सब बिखर गए हैं। कुछ तो आपकी लाइफ में हुआ है ज़रूर। देखते हैं, अभी हम कार्ड से देखेंगे डायरेक्शन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि आपको ये कोई, आप किसी नई जगह पे जाना चाह रहे हो या जा रहे हो, ऐसा लग रहा है। अपनी डायरेक्शन को बदल रहे हो, डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो। काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने के बाद, काफ़ी सोचने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना, जहाँ भी मैं रह रहा हूँ वहाँ से अपने डायरेक्शन को मूव करूँ। ये सोच है, आप कर नहीं रहे, सोच रहे हैं आप कि मैं यहाँ से मूव ऑन करूँ या किसी और डायरेक्शन में जाऊँ। यानी कि एक उलझन, बहुत उलझन मुझे दिख रही है। तो चलिए अब हम कार्ड से भी देखते हैं कि यहाँ पे मैटर क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम कार्ड से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम आई है। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है, क्या हुआ है इनके साथ? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। क्यों डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, क्या हुआ है? क्वीन ऑफ कप्स, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के अपने विश मांग सकते हैं यूनिवर्स से, उन्हें ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए हुआ है, किसी ने तो आपके पद प्रतिष्ठा पे आंच बहुत ज़बरदस्त आई है। आप एक बहुत ही ऐसे नामी गिरामी इंसान हो सकते हैं जो बहुत ही अपनी लाइफ में इज्जत को बहुत प्रायोरिटी देते हैं अपने। कहीं पे तो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मैरिड लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है इस समय। अत्याचारी, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा, बहुत सारे अत्याचारी जो जड़ से उखाड़ने के लिए, ये डिवाइन इंटरवेंशन इन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए हुआ है। कहीं देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी प्रतिष्ठित इंसान है आप, आपकी समाज में एक इज्जत है, एक ओहदा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपका घर टूट रहा है। अब यहाँ पे मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो आपने अगर कहीं से लोन लिया था, उस लोन को आप चुका नहीं पाए, कहीं आपका बिजनेस में या कहीं भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसके कारण आपके घर, कोई बैंक के द्वारा उस पर लोन रहा हो, कोई बैंक अपने अंडर लेना चाह रही है, जिसके लिए बहुत आपको टेंशन हुआ है। आपकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है यहाँ पे। ये आप बहुत दुखी हैं, अकेलेपन में बहुत परेशान हैं। इतनी लंबी रकम है, आप कैसे भर पाएंगे? कहीं तो आपको लॉस हुआ है, जिसके कारण हो सकता है आप इसकी ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हूँ। पहली चीज़ मुझे ये दिख रही। दूसरी चीज़, आपका घर बिखरने का मतलब आपके मैरिड लाइफ में, आपकी खुशियों में किसी ने तो यहाँ पे आग लगाई है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जहाँ पे आपकी फैमिली या आपके पार्टनर से बहुत बड़ा कोई झगड़ा क्रिएट हुआ है, घर टूटने के कगार पे है। कुछ लोग इसमें अपनी रोटियां सेकते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे, कि चाहते हैं कुछ लोग कि आपकी मैरिड अगर हुई है तो ये कम से कम 16-17 ईयर्स का ये रिलेशन है, जो यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में आने की वजह से, कुछ लोगों के, आप दोनों के बीच में ऐसे लोग प्रेजेंट है इस समय कि जो, अगर आपके बीच में कोई क्योस क्रिएट हुआ है इस रिलेशनशिप को लेके,
या थर्ड पार्टी को लेके कोई चीज़ें यहाँ पे गलत फहमियाँ हुई हैं तो उन्हें संभालना नहीं गया है, उल्टा वहाँ पे और आग लगाने की कोशिश की गई है, जिससे आपने जो नहीं भी किया है वो आपके ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आपकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल रही है। यहाँ पे बहुत अकेलापन मुझे दिख रहा है। आप इस जो सारे क्योस आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हुए हैं, ये घर को लेके, घर को टूटने को लेके, या इसमें पैसा भी इन्वॉल्व हो सकता है, वो अभी आगे कार्ड आ जाएगा, वाइब्रेशन मुझे आ रही है। तो आप किसी को समझा नहीं पा रहे, ये आप है, आप किसी को समझा नहीं पा रहे, क्योंकि आप जितना ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही लोगों में गलतफहमियां बढ़ती जा रही। लोग ये सोच रहे हैं कि आप अपनी सफाई दे रहे हैं, क्योंकि आप गलत है इसलिए आप सफाई दे रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इस रिलेशन को बिल्कुल भी या इस घर को बचाना नहीं चाहते, तोड़ देना चाहते हैं, और वही हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बैठे बैठे ना इतना ज़्यादा परेशान है, ईश्वर को याद कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर दिया आपने कि क्या होगा, मैं कुछ संभाल नहीं पा रहा, आप देख लो। इसीलिए यहाँ पे तुरंत डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, क्योंकि एक साथ कई समस्याएं यहाँ पे आके खड़ी हो गई हैं। ऐसा लग रहा है आपको कि ज़िंदगी की सारी समस्या इसी समय आनी थी क्या, और ऐसा ही हुआ है। आपके रिलेशनशिप पे आफत आई है, आपके घर पे आफत आई है, घर टूट रहा है, टूटने के कगार पे है, या फिर घर छिन रहा है आपसे, या किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम कर दिया है, कब्जा करना चाहता है कि ये उसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ, जिस घर में आप रह रहे वहाँ से रिलेटेड कोई चीज़ें चल रही हैं, या आपके मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है, और ये बहुत ही पेन देने वाला है आपके जीवन में। कुछ लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ये बहुत आवश्यक था। यहाँ पे अत्याचारियों को जड़ से उखाड़ने के लिए यूनिवर्स कहे, डिवाइन ने कहे, आप डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। देखिए द स्टार, आप इस जगह पे हैं, आप स्टार हैं एक, आप यहाँ पे शाइन करने के लिए आए, लेकिन आपको क्या मिल रहा, आपको दुख मिल रहा। रिलेशनशिप यहाँ पे प्रॉब्लम में है, घर प्रॉब्लम में है, आपकी इज्जत प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा आप मान प्रतिष्ठा वाले इंसान हो सकते हैं। तो आप ईश्वर के सानिध्य में शुरू से ही रहे हैं। आज आपको इतना अकेलापन फील हो रहा है कि आप यहाँ पे अकेले बैठे बैठे सिर्फ ईश्वर को याद कर रहे हैं कि कोई हल निकालें, क्योंकि आप इस समय अगर कुछ भी बोलना चाह रहे हैं ना, तो लोग उसका गलत मतलब निकाल रहे। घर टूट रहा है आपकी आंखों के सामने। बहुत अच्छी पोजीशन से अचानक से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जहां आप काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इंटरवेंशन किया है इन सारी चीज़ों से आपको निकालने के लिए, इस क्योस से निकालने के लिए। देखते हैं और क्या है यहाँ पे। हाँ, फिर से यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके लाइफ में भाई इमोशंस, जिनसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, वो लोग उन्होंने ही आपको धोखा दे दिया है। किसी के बहकावे में आके किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दी। आपका प्यार एक सेकंड में यहाँ पे ख़त्म हो गया। किसी की झूठ को इतना ज़्यादा जगह मिल गई कि उस इंसान ने आपके प्यार को एक सेकंड में ठुकरा दिया। ये नहीं समझ में आया कि जिस इंसान ने इतना आपके लिए मान सम्मान रखा, प्यार रखा, वो इंसान आपके साथ गलत नहीं कर सकता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहां आप उन लोगों को समझा भी नहीं पा रहे, और आपका घर आपके सामने टूट रहा है। इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, 3 से 4 लोग हो सकते हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते आपके लाइफ में सुकून रहे, सुकून छीनना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पैसा। मैंने कहा ना कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे पैसे की बात भी आ रही है। किसी से पैसे का लेन देन है, या बैंक से हो, किसी इंसान से हो जो आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। शायद पैसे का कुछ लेन देन का मैटर हो सकता है, जिसके कारण आपके जीवन में आफत आई है। और यहाँ पे आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे पैसे का, लेकिन वो पैसे भी आपके हड़प लिए गए हैं। शायद अगर ये पैसे आपके पास होते तो आप इस मुसीबत से निकल सकते थे। किसी ने आपके पैसे भी हड़प लिए हैं बुरी तरीके से, और आप यहाँ पे इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते करते
आपके लाइफ में ये आफत आ गई और आप इससे निकल पाने में असमर्थ हैं। आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, आप चुपचाप बैठ गए कि जो आपको करना है वो आप करो। ये देखिए, किसी ने दिल तोड़ा है आपका बुरी तरीके से, और ये रिलेशनशिप का मैटर है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या हो सकता है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसने जिसने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए ठान लिया है। और इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे क्योस भी क्रिएट हुए हैं, और इस थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया है, हो सकता है इस आपका दिल भी तोड़ा, और आपकी प्रॉपर्टी पे भी इसकी बुरी नज़र है, आपके घर पे, आपके प्रॉपर्टी पे, आपके मैरिड लाइफ पे, आपके खुशियों पे। ये पूरी तरह से आपके जीवन पे हावी होना चाहता है, हावी होना चाहती है, अपना हक मांग रही है, अपना हक चाहिए इसको, कोई तो ऐसा है। और पैसे का मैटर भी यहाँ पे, पैसे के कारण भी बहुत सारे क्योस मुझे दिख रहे हैं, और डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है क्योंकि आप यहाँ पे बहुत इनोसेंट इंसान हैं, स्टार सीड हैं, किसी का बुरा कर नहीं सकते, ये मानने वाली बात ही नहीं है। ईश्वर ने आपको इस तरीके से तराशा है कि आप किसी के जीवन को खराब नहीं कर सकते, ये तो पूरी तरह यकीन यहाँ पे ईश्वर को है। बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम भी आपके ऊपर लगे हुए हैं, किसी ने आपकी इज्जत को पूरी समाज में उछालने की कोशिश की है। ईश्वर यहाँ पे आ चुके हैं, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। जस्टिस यहाँ पे देखिए, जस्टिस मुझे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। जस्टिस यहाँ पे, जो कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ, बहुत समय से आप झेल रहे हैं, और इस चीज़ में आपको जस्टिस आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस मुझे यहाँ पे दिख रही। ये जस्टिस आने के कारण आपकी लाइफ बैलेंस होगी, और कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं जिन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए कुछ ऐसे अत्याचारी हैं, ये 3 से 4 लोग हो सकते हैं जो आपके जीवन में एक घुसपैठिए बन के बैठे हुए, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इनका एक ही मोटिव है, आपके लाइफ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देना, और इसमें आपके फैमिली मेंबर्स भी मिले हुए हैं जो एकदम नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए। तो यहाँ पे देखिए, डिवाइन इंटरवेंशन भी है, जस्टिस भी आपके जीवन में आ चुका है। जितना आपने यहाँ पे प्रॉब्लम फेस किया है, अब यहाँ पे आपने जो सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, अभी यहाँ पे डिवाइन की मर्जी चल रही है, चलने वाली है, इन लोगों की कुछ भी नहीं चलेगी। देखिए, ईश्वर ने आपके लिए स्टैंड ले लिया, अपनी तलवार उठा ली है। ईश्वर का आने का मतलब, आप यहाँ पे एकदम राइट है। कुछ धूर्त और दुष्ट लोग आपके जीवन में हैं जो ज़बरदस्ती का आपको पेन देना, आपका घर तोड़ना, आपकी फैमिली को तोड़ देना, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाना यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और पैसे, मैंने देखा ना, पैसे से रिलेटेड, कुछ पैसे से रिलेटेड यहाँ पे थर्ड पार्टी का इशू भी आ रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो अपना हक लेने के लिए, बहुत 2 3 4 लोग हो सकते हैं, उनको लेके आपके जीवन में बहुत हंगामा मचा रखा, या मचाने की यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है। आपकी इज्जत की भी नहीं सोची जा रही कि कितनी इज्जत आपकी उछलेगी, तो इसीलिए आपने ईश्वर को सरेंडर किया, और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। कोई आपकी जगह लेना चाहता है, पे मुझे दिख रहा है। आप एक क्वीन ऑफ कप्स है, बहुत बहुत ही सुंदर एनर्जी। यहाँ पे आपके 2 बच्चे हो सकते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा है कि जो आपकी जगह को लेना चाहता है या चाहती है। अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी है तो वो इंसान ऐसा, या पैसा है या प्रॉपर्टी है, उस इंसान का ये मानना है ये आपको नहीं मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। कोई ऐसा जेलस पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो आपसे सब कुछ छीनने के लिए बहुत सारे ताने बाने यहाँ पे बुने जा रहे हैं। किस तरीके से बुने जा रहे हैं कि जिसका कोई आपके पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप अपने फैमिली में, अपने फैमिली से प्यार करते हैं। ये अचानक से आई आफत आपने डिवाइन को दिया है, उनको सौंप दिया है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें ना एक साथ उलझ गई हैं। डिवाइन इंटरवेंशन है, न्याय आपके तरफ ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जस्टिस है। आपकी डेस्टिनी में इतनी सारी तरक्की, उन्नति और बहुत सारे नेम फेम आपके डेस्टिनी में है, लेकिन आप इन कार्ड्स को देख के लग रहा कि आपका तो यहाँ पे डाउनफॉल आ रहा है, लेकिन नहीं। इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, इसीलिए जस्टिस आया कि ये जो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है ये होके ही रहेगा, चाहे कितनी भी आफत आ जाए आपके तरफ, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए। लेकिन यहाँ पे आपके हर एक बोल पे जो आप जो कुछ भी बोलेंगे बहुत फेमस होने वाले हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है
इसीलिए ईश्वर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये सारी समस्याओं का हल यहाँ पे निकलेगा और यहाँ पे सारी चीज़ों का समाधान होगा। पेंटिकल्स की बात है, यहाँ पे पैसों की बात है, कोई उसमें अपना हिस्सा चाहता है। अगर आप बहुत धर्म कर्म वाले इंसान हैं, लोगों को आप अपने पैसे में से लोगों को कुछ ना कुछ देते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तो ये कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो उसका ये मानना है आप लोगों को देते हैं तो आपके प्रॉपर्टी में, आपके धन में, आपके फैमिली में, आपके इस लाइफ में उसे उसका हक मिलना चाहिए, उसे उसका हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि आप ये हैं क्वीन ऑफ कप्स। तो आपकी जगह लेने के लिए बहुत सारे यहाँ पे लड़ाई झगड़े, लेकिन यहाँ पे ईश्वर ने सब कुछ संभाल लिया। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ ही इसलिए है कि आपकी डेस्टिनी में अभी बहुत कुछ मिलना लिखा है जो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ। तो कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तो यहाँ पे बहुत कुछ आपके लाइफ में संभाला जाएगा ईश्वर के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। यहाँ पे बैलेंस कर दिया जाएगा। यहाँ पे बैलेंस है ना, ये देखिए जस्टिस, यहाँ पे बैलेंस आपके लाइफ में किया जाएगा। जो भी कुछ यहाँ पे क्योस मचा हुआ है, आपकी इज्जत पे बातें आ रही हैं, इसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए ही डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी यहाँ पे मदद की जा रही है। जस्टिस आपके लाइफ में है, ईश्वर आ चुके हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अननेसेसरी का क्योस क्रिएट कर रहा है, डिवाइन जस्टिस आ रहा है, उन्हें आपके जीवन से कट ऑफ कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आपकी मैरिड लाइफ बचेगी, आपकी पद प्रतिष्ठा, इज्जत भी बचेगी यहाँ पे, क्योंकि आपने टोटल खुद लड़ाई न लड़के ईश्वर को सौंप दिया है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे झूठी मुझे दिख रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर अगेन, ओके, 6 नंबर अगेन। तो यहाँ पे 4 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 444 4444 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है, और देखना ये 4444 या 44 आपको क्यों दिख रहे हैं। बाकी नंबर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे जो मैंने बताया है। अभी देख लेते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 4th मंथ तो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, 11th मंथ है, 6th मंथ है, 4 मंथ है, ये तीनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब आपकी एज देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। एज 51 किसी की हो सकती है, 45, 46 किसी की एज है, 51 किसी की एज है, और यहाँ पे 42 किसी की एज है, 24 किसी की एज हो सकती है, 48 भी है, 48 भी किसी की एज है, और यहाँ पे 39 किसी की एज है। ये कुछ एज निकल के आ रहे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल्स क्या है आपके लिए। यहाँ पे सबसे पहले U, R, A, V, B, L, D, X, E, R, T। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।